जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हमेशा हमारे संकटों में हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं और हमें अवश्य हमारे संकटों से दूर करते हैं, बचाते हैं। कई बार भक्तों को भक्ति के दौरान शंका पैदा हो जाती है कि क्या सच में मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कई बार इस तरह के जो ख्याल हैं हमारे मन में दौड़ने लग जाते हैं और फिर हम भगवान की एकदम 100% भाव के साथ भक्ति नहीं कर पाते। एक काफ़ी प्रचलित प्रसंग है जो कि एक भक्त का बाबा श्री नीम करोड़ी जी के साथ में हुआ। एक बार की बात है, एक बनारस के रहने वाले भक्त थे जिनका नाम था पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी। बनारस के रहने वाले थे और कैंची धाम नैनीताल बाबा श्री नीम करोड़ी जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। एक बार उन्हें बाबा जी के साथ शाम को टहलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो लोग नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और टहल रहे थे। बाबा जी अपने ही धुन में खोए हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हरियाली को देख रहे थे और कुछ सोच में पड़े हुए थे। शंकर प्रसाद जी उन्हें ही देखे जा रहे थे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। अब शंकर प्रसाद जी के मन में अब खाली दिमाग शैतान का घर, तो शंकर प्रसाद जी के मन में एक ख्याल उमड़ आया कि बाबा जी को लोग हनुमान जी के अवतार कहते हैं, तो क्या सच में हनुमान जी के अवतार है या फिर ये अफवाह है? आज इसे पता लगा ही लेना चाहिए। शंकर प्रसाद जी के मन में इस तरह की शंका आई कि बाबा जी क्या सच में हनुमान जी के अवतार हैं या ये कोई मजाक है। तो उन्होंने सोचा कि इस उधेड़-बुन को ख़त्म करने के लिए बाबा जी से ही पूछ लेना चाहिए, वरना इसका सही उत्तर मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। कि बाबा जी आपको लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, तो क्या आप सच में हनुमान जी के अवतार हैं या फिर ये कोई अफवाह चल रही है? अब बाबा जी चुप रहे, एकदम शांति हो गई वहाँ पे और बाबा जी ने अपना एक हाथ शंकर प्रसाद जी के कंधे पर रख दिया और फिर वो टहलने लगे। अब शंकर प्रसाद जी को काफ़ी ऑकवर्ड लगा, उन्हें काफ़ी अजीब फील हुआ कि मैंने सवाल किया और बाबा जी ने उत्तर नहीं दिया मेरे सवाल का। लेकिन बाबा जी की तो कुछ और ही लीला चल रही थी। उन्होंने जो अपना हाथ शंकर प्रसाद जी के कंधे पर रखा हुआ था, वो हाथ धीरे धीरे भारी होने लगा। शंकर प्रसाद जी के कंधे पे जो हाथ बाबा जी ने रखा था वो भारी होने लगा। शंकर प्रसाद जी को थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ कि बाबा जी का हाथ इतना भारी क्यों लग रहा है, और उस हाथ का भार बढ़ते ही चला जा रहा था, वो घट नहीं रहा था और शंकर प्रसाद जी का कंधा अब दबने लगा था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और बाबा जी को ऐसे मना भी नहीं कर सकता था कि आप अपना हाथ हटा लीजिए। अब शंकर प्रसाद जी काफ़ी परेशान हो गए और वो समझ गए कि ये बाबा जी की लीला है और वो मुझे ये एहसास करवाना चाह रहे हैं कि वो हनुमान जी के अवतार ही हैं। इसमें कोई भी शंका करने वाली बात नहीं है कि बाबा जी हनुमान जी के अवतार हैं भी या नहीं हैं। उन्होंने शंकर प्रसाद जी ने मन ही मन हनुमान जी को पुकारा कि हे हनुमान जी, मैं समझ चुका हूँ कि आपके ही अवतार हैं बाबा जी, तो अब कृपया करके ये लीला अपनी समाप्त कर दीजिए। तब जाकर बाबा जी का जो हाथ है उसका भार कम हुआ। तो इस बात का तात्पर्य ये है कि जब भी भक्त के मन में किसी प्रकार की शंका आती है भक्ति को लेकर कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हनुमान जी सच में होते हैं या नहीं होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं या नहीं करते हैं, तो जब इस प्रकार के जब ख्याल हमारे मन में चलेंगे तो अक्सर हमारा भक्ति से ध्यान हट जाता है और हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जो शंकर प्रसाद जी थे वो साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, लेकिन उनके मन में एक शंका जाग उठी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो उनके मन में एक सवाल आ गया कि क्या सच में ऐसा होता है, हनुमान जी का अवतार है या नहीं है। तो इस प्रकार की जब शंका होती है कि आप भक्ति भी कर रहे हैं और आपके मन में शंका भी है, तब भगवान आपको खुद उस शंका से दूर करने के लिए आते हैं और आपको एहसास कराते हैं कि आप जो भी आपके मन में जो शंका है वो दूर हो जाए। जय सिया राम।